See here, Shabana Mehta today is with a dark brown. And I have Papa's bottle here. तो here I have just मुझे अभी भी नहाना आज भी बाकी है, बगैर नहाए यहाँ पे लिपस्टिक चढ़ा के मैं शुरू हो गई हूँ. तो what I want to tell, मैं यहाँ पे ज़्यादा things elaborate नहीं करूँगी, but the thought that just came in my mind, I have stated earlier previously कि I am working here with a firm goal, with a firm conviction. मेरा एक लक्ष्य डिसाइडेड है कि यहाँ मेरे पास मैंने अपनी अपनी जो करियर थी, वो जब मैं अपनी करियर पर टॉप पर थी तब मैंने अपनी करियर छोड़ दी. मंथली उस टाइम पे इट वाज 2011 12 और 13 14 11 2013 2014 एंड इन दैट ईयर यहाँ पर तो आज तो 2024 है, पर इतने 12 साल शायद, पता नहीं, 12-15 साल पहले जब होम्योपैथी के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तब उस टाइम पे मेरी मंथली जो मेरा था वो था 50,000 मिनिमम. 50 not 50 not 15 15, it's not 15 but it's 50 50 50,000 मंथली मिनिमम था. मिनिमम उसके आगे तो 60, मतलब पूरा चाहता था. ये बोल सकते हैं अपने कि मैं आई वॉज टॉप इन माई करियर एट दैट टाइम. 8 या 10 साल हुए, पता नहीं. मुझे मैथमेटिक्स का मेरा प्रॉब्लम है, जिस तरह से ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश प्रॉब्लम, उस तरह से मैथ्स का मेरा प्रॉब्लम ही है. मैथ्स पहले से मेरा वीक है. तो 12-15 साल या 7-8 साल हुए, मुझे पता नहीं, तो तब से मैंने अपना क्लिनिक छोड़ दिया. जब आई टॉप पर थी तब मैंने छोड़ा. तो मेरा ये था तब से कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन माई करियर. मुझे वो फ्लो पसंद नहीं था, जिस तरह से उसकी धीमी गति है होम्योपैथी की. तो मैंने फिर होम्योपैथी में रिसर्च किया. देर इज़ नो फॉर्म क्राइटेरिया, या देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनोन फिलोसफी, बट स्टिल फिजिशियन होम्योपैथी के जो होते हैं वो लोग क्या है कि सोचने में पड़े रहते हैं. कोई एक फिजिशियन ऐसा बोलेगा कि ये पर्टिकुलर ये इंसान के ये सिम्टम्स हमने ऑब्जर्व किए और उसके हिसाब से उसके फीवर के लिए आर्सेनिक आती है, आर्सेनिक नाम के मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करेंगे. तो दूसरा फिजिशियन ऐसा बोलेगा कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, आर्सेनिक के हिसाब से उसकी मॉडलिटीज जो है वो उसके साथ मैच नहीं होती, इसको ये बेलाडोना देनी चाहिए. तो तीसरा ये बोलेगा कि नहीं भाई, ये नहीं, उसने बोला कि ये रस्टॉक्स उसके लिए एडवाइजेबल है, क्योंकि ये जो सीज़न है वो सीजनल चेंजेस की वजह से और वायरल फीवर वगैरह है, तो यूपेरोरियम और रस्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन प्रिवेल्स होते हैं, कोई फॉर्म फिक्स कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में नहीं है. और इसकी वजह से होम्योपैथी फील्ड के सारे जो फिजिशियन हैं वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा. और उनके खुद के फील्ड में उनके बीच एक तरह का मतभेद प्रिवेल करता है. होम्योपैथी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में सब होम्योपैथ्स के बीच में अगर मीटिंग बुलवाई जाए तो वहाँ पर सिर्फ मतभेद ही प्रिवेल करेंगे. और आप लोग सोचिए कि अगर जिस फील्ड या जिस राष्ट्र में एक साथ जिसको राष्ट्र को बिठाया जाए, पूरे राष्ट्र को, इंडिया को मान लो, तो वहाँ पर कोई एकता, गठबंधन किसी प्रकार का कुछ होगा ही नहीं, सभी लकड़ियाँ अलग अलग होगी, तो वो सिस्टम टूट नहीं जाएगी, वो सिस्टम टिकेगी. तो प्रॉब्लम कहाँ है कि किसी के पास कोई एक फॉर्म आइडिया, किसी ने सोचा ही नहीं है कि वाई देर आर मतभेद, मतांतर, why there are differentiation of opinions, differentiation of about choices of the things. Why? कि भाई कोई एक
रूल या रेगुलेशन क्यों नहीं है जिस तरह से एलोपैथी में है कि भाई फीवर के लिए तो यू गो फॉर पैरासीटामोल, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यू गो फॉर एंटीबायोटिक्स, अगर देर इज़ वायरल इन्फेक्शन है तो यू गो फॉर वायरल एंटीवायरल मेडिसिन, और देर इज़ इफ डिहाइड्रेशन देन यू गो फॉर ड्रिप, बाटला चढ़ावे वस्तु, this kind of interactions. And so in case of diabetes you either administer metformin, or you go for insulin injection if metformin is not metformin shayad, perhaps I do not know, but I don't know much about allopathy, but तो उनके पास फर्म आइडिया है। तो मैं जो I researched for that since 2011 or 12, मेरा ये रिसर्च चालू है कि मैंने सोचा कि अगर मैं फॉर्म एक फिक्स कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में एस्टेब्लिश करने में सक्सेस चाहती हूँ तो ही मैं वापस होम्योपैथी को एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज इस तरह के फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में मुझे नहीं रहना। एक तो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है, दूसरा क्या है कि कोई फिक्स आइडिया नहीं है, स्लो स्पीड है, पेशेंट को ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है होम्योपैथी। तो न फिक्स क्राइटेरिया, न फिक्स कॉन्सेप्ट, और ना ही स्पीड। तो दैट इज़ अगेंस्ट माई नेचर। मैं शबाना मेहतर, आई बिलीव इन स्पीड सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे ऑन द स्पॉट रिलेशंस भी अगर कट करने होते तो मैं ऑन द स्पॉट करती हूँ विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। मैं बोल देती हूँ कि यार तुम जाओ, तुम लोग तुम्हारी जगह पे, मैं मेरी जगह पे, मेरे को कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आज के बाद यहाँ पर मतलब मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ कि चलो जाओ, चलो जाओ मतलब मैं ही निकल जाती हूँ, उनके जाने का मैं वेट नहीं करती। मेरा प्रॉब्लम मेरी स्पीड ये है कि इंसान लोग जब झगड़ा हो तो वो लोग दूसरे के जाने के वो बोलते हैं कि जा बे तू निकल यहाँ से, और मेरे को तू नहीं चाहिए, और तू यहाँ क्या खड़ा है मेरे सामने, और तू यहाँ से निकल जा वरना तेरे को मैं थप्पड़ मारूंगी या तेरे को ये करूँगी। नहीं, मेरा क्या है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं ऐसा बोलती हूँ कि ओके द बेस्ट, और मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। मैं निकल जाती हूँ, मैं खड़ी रह ही नहीं सकती। ये मेरी स्पीड है, अपने आप मेरा बॉडी इस तरह से रिएक्ट करता है कि जिसके साथ भी कंट्रोवर्सी या कोई प्रॉब्लम मान लो झगड़ा हुआ कोई भी, तो वहाँ पर मैं बोलती हूँ कि रुक बे, ओके यू गो ऑन भी नहीं, मैं बोलती ही नहीं, यहाँ पर देख के ऐसे, और मैं निकल जाती हूँ। और उसके बाद उस इंसान के साथ मेरा रिलेशन बिल्कुल कट हो जाता है। तो ये मेंटालिटी मेरे अंदर प्रिवेल करती है। तो नेचुरली होम्योपैथी आई वुडंट लाइक एट ऑल। 2011-12 से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो नेचर है उस हिसाब से मैं कोई ऐसा फॉर्म कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश कर सकूँ। रिसर्च, ये जो मैंने बोला कि मेरा वर्क चालू होता है एरिस्टोटल, प्लेटो, नित्जे, फिलोसोफिस, माइथोलॉजिस्ट, दैट इज़ आई एम नॉट के हजार ये वियर्डली ऐसे ही के फ्लैक्चुएटिंग वे पे, जिगजैगी वे पे जाके ये कभी ये शबाना मेहतर होम्योपैथी को पकड़ती है, कभी ये शबाना मेहतर ये फिलोसॉफी को, कभी माइथोलॉजी को, कभी एरिस्टोटल, इसको अपने नॉलेज का प्रदर्शन करने का और एग्जीबिशन करने का, इसको अपने आप के ऊपर ईगो है, या इसको ये बड़े बड़े वर्ड्स फेंकने ऐसे सोक्रेटिस के और वगैरह 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 करके। तो ये नहीं है। मैं पूरी फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर ब्रह्मांड, जो डार्क मैटर, उन सबको एक सूत्र में बांधना चाहती हूँ, और वो सारी लकड़ियों को जॉइंट करके फिर मैं उसको मर्ज करके होम्योपैथी में डालना चाहती हूँ। और होम्योपैथी ऑर्गेनोन के जो भी आइडियाज़ है उसको इसके साथ, इन शॉर्ट कि एवरीथिंग इज सेम। आई एम वर्किंग ऑन दिस क्राइटेरिया, ऑन दिस थिंग, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड में जो व्याप्त जो जागृतता है माइंड की, तो वहाँ पर ये खून जो है हमारे अंदर सेम है। एक ही खून के इंसान, हमारे कोई भी इंसान के अंदर से खून निकालो एक ही खून होगा। तो दैट आई एम trying to
unite the things. I am not trying to divide the things. In case of कि मैं ये नहीं है कि मेरे फैमिली को काटने में मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे मेरी फैमिली को यूनाइट रखने में इंटरेस्ट है। और जहाँ जहाँ पर मैं देखती हूँ कि इस वजह से या इस ऐसे तत्वों से जो बाहर से डाले गए हैं मेरी फैमिली के अंदर, मान लो यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा कचरा गार्बेज का डग पड़ा हो पूरा, तो मेरी फैमिली के अंदर जो कोई भी ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वो मेरा फैमिली है। तो फैमिली के अंदर जो जहाँ जहाँ से कचरा डाला जाता है अंदर, तो अगर मेरी फैमिली को नहीं पता है और उसकी वजह से मेरी फैमिली में पॉल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से फैमिली डिवाइड हो रही है, फैमिली के अंदर मतमतांतर हो रहे हैं, तो वो जो कचरा डाला गया है अंदर, उस कचरे को निकाल के बाहर फेंकने के लिए शबाना मेहतर काम कर रही है, ना कि शबाना मेहतर खुद अपने ब्रह्मांड को तोड़ने के लिए काम कर रही है। यहाँ पर कोई शिवा का कैओस नहीं हो रहा है कि ये शिव भगवान जो है उन्होंने यहाँ पर ये बोतल गटगटाई